how to find the valency, that is n factor, guys. How to find valency n factor, that is very simple. Just the change in number of moles of electrons. हाइड्रोजन भाई 1 मोल के अंदर कितने हाइड्रोजन है उतने से मल्टीप्लाई भी करना है. डोंट फॉरगेट दैट. एंड प्लीज ट्राई टू डू होमवर्क गाइस टू हैव टू मेक द केमिस्ट्री वेरी इजी गाइस. थोड़ा थोड़ा देता हूं मैं, ज्यादा नहीं देता हूं, एज यू नो दैट. प्लीज ट्राई टू डू एंड सेंड मी गाइस. And this is the two ways in which I have solved the same question. I don't have balance reaction always, right? So balance reaction है तो बात ही कुछ और थी. क्वेश्चन में बैलेंस रिएक्शन दिया है तो फटाक से सॉल्व कर सकते गाइस. बट नहीं दिया है तो पहले बैलेंस करो, फिर स्टेटमेंट बनाओ और फिर सॉल्व करो. ठीक है. अदरवाइज अनदर वे इज वेरी सिंपल. रामशा, कैन यू प्लीज टेल मी? अनदर वे इज वेरी सिंपल. फटाक से क्या यूज किया हमने? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस. जहाँ पे Equivalence of nitrogen is equals to equivalence of hydrogen. या एंड उधर इक्विवेलेंस के तीनों तीन फॉर्मूला में से सिंपल वन मोल्स इनटू वैलेंसी, दैट विल बी द बेनिफिशियल एवरी टाइम इजीली. कि मोल्स तो एक का Yes. मोल्स तो दिया है क्वेश्चन में, दूसरे का मोल्स ढूंढना है. Yes, sir. एंड कभी भी रिएक्शन में वैलेंसी फाइंड आउट करना, दैट सिंपली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज करना. आई होप इट्स वेरी इजी, राइट गाइस? Am I clear, आमशा बेटा? Yes, sir. ग्रेट, मस्त. चलो तो और आगे बढ़े हम लोग. फिर हमने यस और क्वेश्चन सॉल्व किए. इधर क्वेश्चंस में क्या था? नॉर्मलिटी ढूंढना. तो वेरी सिंपल फॉर्मूला इधर आई अडॉप्टेड, दैट इज मोलारिटी इनटू वैलेंसी गाइस. Molarity as substituted by number of moles upon volume of solution. Now number of moles, weight, given weight upon molecular weight. सब्स्टिट्यूट करके आई कम अप विद गिवन वेट था मेरे पास, मॉलिक्यूलर वेट फटाक से फाइंड आउट किया. एंड वॉल्यूम मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट करके रखा है. मैं राइट गाइस? ग्रेट. इनटू वैलेंसी. नाउ वैलेंसी इज बिट प्रॉब्लमेटिक, सो केमिनो का सर्टेन फैक्ट्स हमने पढ़े. याद रखो गाइस अभी, डोंट फॉरगेट दिस. क्या? केमिनोफोर इन अल्कलाइन मीडियम 7 to 6, it was right. In neutraline or the weak alkaline or the dilute means पानी ज्यादा है, ऐसे dilute पानी ज्यादा है, पानी न्यूट्रल तो 7 से 4 पे जाता है वो. एंड गाइस फाइनली एसिडिक है तो बोलो बोलो 7 to 2. ग्रेट, मास्टर, वेरी गुड पूर्वा जी. नाउ गोइंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था? So again normality. Normality very simple formula, molarity into valency. Molarity guys दे दिया था. Valencing the bit problematic part guys. Valency find out करने के लिए हमने क्या किया? Just reaction change check किया, oxidation number लगाया, कितने electrons का change है देखा, and 1 mole के chromium को multiply करके, that's here we are getting the 6 electron का change. Hence the valence is 6 guys. Great. Chalo, next. So then the question is KMnO4 Cu2s. मस्त क्वेश्चन था जहां पे कॉपर का भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा था और सल्फर का भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा था गाइस. यस और नो? यस. Yes, sir. सो ग्रेट. सो इधर KMnO4 का इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ है 5. सो दैट्स व्हाई KMnO4 का वैलेंसी इज गोइंग टू बी 5. वो तो इजी था. बट कॉपर का वैलेंसी मतलब इलेक्ट्रॉन 1 से चेंज हो रहा था, बट नंबर ऑफ कॉपर in the 1 mole of Cu2s is 2 guys. So number of electron change by the copper in Cu2s is 2 electrons. Similarly sulfur minus 2 to plus 4, that is number of electron change by 1 sulfur is 6, and there is only 1 sulfur in Cu2s. Fine guys. So this is how it works. Chalcogen में क्या है? ओए सरदार सीमा तेरी बेटी, क्या? सल्फर. वो सब देखा अपन ने. आगे आगे. That was homework guys. Homework.
क्या था? ऑक्सलेट आयन को ऑक्सीडाइज्ड करना है तो कितने ऑक्सीलेट मोल को ऑक्सीडाइज कर पाएंगे? बाय 1 मोल ऑफ KMnO4. I come again. I think so the question में माइनस नहीं आएगा, सॉरी. My question is ऑक्सलेट आयन में ऑक्सलेट नंबर ऑफ ऑक्सलेट आयन ऑक्सीडाइज्ड बाय, I repeat, number of moles of oxalate ion oxidized by 1 mole of KMnO4. So guys, इतना हमने इतना सही पढ़ा था, देखो फटाक से रिवाइज हो गया. हार्डली वी टुक 5 minutes. ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट गाइस टुडे. वापिस ऐसे ही 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ एकदम मस्त. सब लोग फ्रेश मूड में है अभी. लेट्स स्टार्ट गाइस. आई होप सब लोग जो मैंने बोला है वैसे 3 आवर्स प्रॉमिस किया है मुझसे आप लोग ने. 3 आवर्स जो आपने डिसाइड किया है वो प्रॉपरली रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं. 3 आवर्स डेली गाइस. दैट डेफिनेटली टॉप 100 रैंकिंग में आप आएंगे बेटा. इफ यू मेंटेन माय टाइम टेबल. मेरा टाइम टेबल आप आपका टाइम टेबल बनाओ, मुझे कुछ नहीं है. 3 आवर्स रिवीजन के लिए डालो बस. थोड़ा थोड़ा करके 3 to 4 जाएंगे. अभी 4 नहीं, 3 करो बरोबर. एकदम 100% लेकिन होना चाहिए उसमें. कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ना फोन का डिस्टर्बेंस, ना फ्रेंड्स का, ना नो डिस्टर्बेंस एट ऑल. वो 3 घंटा कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. बस सो सिंपल. आपका 100% पढ़ाई में ध्यान होना चाहिए वो 3 घंटा में. चलो बहुत हो गया आज के दिन के लिए. मेरा काम में बोलना भाई. जो करेगा वो 100% गाइस रैंक रैंक लाएगा. ये मेरा आपको 100% चैलेंज है. जिसको लिख के चाहिए उसको लिख के भी दे सकता हूँ गाइस मैं. 3 घंटा पढ़ेंगे, यू विल बी गेटिंग योर रैंक इन योर पॉकेट. इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोल सकता हूँ गाइस. चलो बोलो क्या इधर क्वेश्चन था. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सलेट आयन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय, बोलो भाई क्या, is oxidized by 1 mole of KMnO4. So simple. ठीक है, चलो वेरी सिंपल. सीधा सीधा शॉर्टकट करना है, इक्विवेलेंस लॉ यूज करना है गाइस. एवरी शॉर्ट एक जन ने वो पूरा बैलेंस करके दिया था रिएक्शन ये वो सब. फर्स्ट मेथड नहीं अडॉप्ट करना, इट विल टाइम कंज्यूमिंग गाइस. द रिएक्शन लेट मी राइट हियर. क्या था रिएक्शन? आर्सेलन रिएक्शन क्या था? C2O4 C2O4 -2 charge -2 चार्ज plus KMNO4 हाँ. gives Mn +2 charge plus CO2. ग्रेट. अभी वेरी सिंपल है, ध्यान से है. बराबर है. C2O4 -2 is always equals to guys here थोड़ा सा प्रेजेंटेशन वीक हुआ. जस्ट अ सेकंड गाइस, थोड़ा सा इसको साइड पे ले लेता हूं मैं. दैट इज equivalence of C2O4 -2 equals to equivalence of KMnO4. I am writing here so I can do it here the oxidation state. Guys everyone here क्या
4 ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। फास्ट ऑक्सीडेशन नंबर भी फास्ट होना चाहिए गाइस। 2 फ्री में मिला, 6 और चाहिए। 2 कार्बन ने मिलके 6 दिया तो एक ने 3 दिया गाइस। सिमिलरली मैंगनीज हियर KMnO4 था, माइनस नहीं था, इसके लिए मेरे को लगता है एक जन ने मिस्टेक की थी। सो दैट्स माय मिस्टेक, माइनस नहीं है ऊपर। 4 ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक पोटेशियम ने एक दिया, 7 और मैंगनीज देगा। Mn+2+2 2 ऑक्सीजन को 4 चाहिए, दिस इज +4। एम आई क्लियर गाइस? Yes, sir. ओके, सो 7 to 2 कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज है? 5। 5, great. And number of manganese here in 1 mole of KMnO4. Number of manganese is 1. So total 5 electron ka change. So 5 is the valency here. And this is, I'm writing for formula. The moles of KMnO4 plus the valency of KMnO4 guys. So moles of KMnO4 1 दिया है, valency is 5. फटाक से हो गया. And yes, again this moles of oxalate ion into valency of oxalate ion. Moles of oxalate ion ही पता करना है कितना oxidized हुआ है guys. Let's go ahead with valency. So let me call here Bhagyashree हुआ. Nidhi, are you there? Nidhi बेटा, see here 3 to 4 कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज है? निधि, आर यू देयर बेटा? इशू लग रहा है माइक में कुछ। कशिश, आर यू देयर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. कशिश बेटा, here 3 to 4 how many इलेक्ट्रॉन का चेंज? One. Great. And here Kashish beta, how many number of carbons are there? Two, sir. Yes. So in 1 mole 2 carbons are there. The total change of Two electrons. 2 electrons. Great. So here guys we are getting 5 by 2. So 2.5 moles. बहुत जन ने right answer दिया. Congratulations to them guys. And it's very simple, quite simple, right? So फटाक से law of equivalence apply करके you can come up with easily on answer. So एक छोटा सा इतना करके फटाक से भेजना था मुझे आपको, ठीक है? आई थिंक अभी समझा होगा सबको। सर हाँ पूछिए। सर वो KMnO4 के ऊपर माइनस चार्ज था। एक्चुअली है ना, वो गलती से शायद मैंने लिख दिया है। एक्चुअली क्या था, वो लोग ने नोट्स में ऐसे लिखा है, MnO4 माइनस लिखा है, मैंने आगे K फ्री में दे दिया था। ठीक है, ओके सर। आपने 6 लेके किया था? हाँ सर, मैंने 6 लेके किया। लेकिन हाँ। आंसर वही आ रहा है, 2.5 ही आ रहा है 6 लेके किया तो भी। नहीं 6 लेके नहीं आएगा बेटा। देखो ना, आप 6 लेके करोगे अगर आरती, तो 6 to 2 4 का ही चेंज होगा ना बेटा? यस बेटा, सर। तो 6 to 2 4 का ही चेंज होगा, तो वैलेंसी 4 हो जाएगी बेटा। सर लेकिन क्वेश्चन में था कि KMnO4 आयंस इन एसिडिक मीडियम, तो KMnO4 इन एसिडिक मीडियम 5 इलेक्ट्रॉन का ही चेंज करेगा। हाँ, KMnO4 लिया तो बरोबर है, KMnO4 माइनस लिया तो रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा बात चल रहा है। हाँ सर ठीक। ओके, तो चलो ग्रेट। मैं क्लियर अब्दुल्ला जी? यस सर। ग्रेट, चलो मास्टर। तो अभी let's have one more question guys, and I'll writing and I'm inviting one person. Please guys take it as a challenge and try to involve. Right wrong तो होते रहता है यार, उसमें क्या टेंशन लेने का, राइट?
So here, what volume of 6 molar HCl and 2 molar HCl should be mixed. मस्त क्वेश्चन है, समझना बरोबर. To get what volume of 6 molar HCl and 2 molar HCl should be mixed to get 2 liters of guys 3 molar HCl. मतलब बेटा, let me tell you first of all here एक छोटी सी बात. What do you mean by भाई ये जिंदगी भर याद रखना है मैं क्या बोल रहा हूं. ये इट्स बेसिक पार्ट. 1 मोलार HCl का मतलब क्या? सो 1 मोलार HCl का मतलब समझने के लिए लेट्स वेलकम धन्यंता. धन्यंता बेटा, आर यू देयर? धन्यंता बेटा. Yes, sir. सी वेरी सिंपल. कैपिटल M मतलब So molar. 1 molar. 1 molar. So it's a molarity का formula you have to apply, right? Yes, sir. What's the formula? The number of moles upon volume in liters. बराबर है. Yes, sir. बेटा धन्यंता आपको लेफ्ट हैंड साइड का आंसर दे दिया है 1 Yes, मोलार sir. है. सो राइट हैंड साइड भी 1 ही आना चाहिए because equal sign, right? Equal signs means what? Both should be equal. हाँ, both should be equal. Yes, sir. बोथ शुड बी इक्वल करने के लिए, दोनों को इक्वल करने के लिए आप आपकी मर्जी से इधर और इधर एक वैल्यू डालो. 1 आंसर आना चाहिए. आई डोंट माइंड, कुछ भी डालो वैल्यू तो डालो ना बिंदास, आपकी जो मर्जी हो. 3/3. अच्छा, मतलब 3 moles of HCl in 3 liters of solution, right? Yes, sir. So basically it's 1 mole of HCl in 1 liter. Yes, sir. So आंसर आपने 3/3 किया तो वही आंसर आया ना. That's Yes, sir. nothing but 1 moles of HCl HCl upon in 1 liter 1 of liter solution. of solution. Yes, sir. So can you draw it here? मतलब क्या मैं ड्रॉ करने में हेल्प कर सकते हो इधर? मतलब ये 1 लीटर का सॉल्यूशन है एंड इसके अंदर क्या 1 मोल ऑफ HCl डाला है. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस 1 मोलार. Yes, sir. Okay, great. So can you hear आरती बेटा क्या समझा, जरा समझाओ वापस. What do you mean by 1 molar? ऐसे क्वेश्चन था. 1 molar Yes, HCl. sir. हाँ बोलिए. 1 मोलार उन लोग ने दिया था कि 1 मोलार HCl में कितना मतलब उन लोग ने बोला व्हाट डू यू मीन बाय 1 मोलार ऑफ HCl, तो 1 मोलार ऑफ HCl इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ HCl अपॉन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. हाँ मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ 1 मोल ऑफ HCl प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में. यस सर. बात समझ में आई बेटा? सो लेट्स गो टू मिस आरती बेटा. यस सर. एक मिनट, सॉरी. व्हाट डू स्वाति बेटा, सॉरी आरती सब नाम सेम हो रहा है. व्हाट डू यू मीन बाय स्वाति बेटा?
2 molar HCl solution. पहले क्या करने का, स्टेप बाय स्टेप स्वाति बेटा क्या करेंगे बोलिए। पहले क्या लिखेंगे, बोलो स्वाति। मोलारिटी का फॉर्मूला राइट, क्या है फॉर्मूला, बोलो ना। Number of mole upon volume of solution अच्छा in liquid. गुड, चलो। तो स्वाति बेटा लेफ्ट साइड 2 रखना है, 2 मोलार है, लेफ्ट साइड 2 रखना है, तो राइट में क्या अज्यूम कर सकते वैल्यू, आपकी मर्जी, जो डालो, जो डालने डालो वैल्यू बेटा स्वाति। 2 आंसर आना चाहिए बस। 4 upon 2. 4 moles of HCl upon 2 liters of solution, right? ऐसा डाला आपने, Yes, sir. तो वो आपको पता है कट होने वाला है, 2:1 हो गया, दैट इज क्या, 2 mole HCl upon 1 mole of solution. सो और ड्रॉ करो, क्या है इसका मतलब, क्या 2 moles of HCl अंदर पाया जाएगा 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, मैं राइट। Yes, sir. सो 2 मोलर ऑफ HCl का मतलब क्लियर है एकदम, Yes, sir. ग्रेट। नाउ what do you mean by 500 ml of 2 molar HCl? Brunel, are you there बेटा? Yes, sir. देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, थोड़ा ऐसा टर्म यूज किया है, 500 ml ऑफ 2 मोलार HCl, ये टर्म का मतलब समझना है। तो इतना तो अभी अभी हमने समझा है, वापस करने की जरूरत नहीं है। 2 मोलार HCl मतलब अभी भी ड्राइंग करके समझा है मैंने, क्या Sir, 2 1 लीटर 1 liter of solution, हाँ 2 moles of अंदर, वेरी गुड, 2 मोल्स ऑफ HCl डालना है, मैं राइट? Yes, sir. इतना क्लियर है? अभी आगे Yes, sir. 500 ml लिखा है, सो सिंपली डोंट टेक 1 लीटर, जस्ट मेक अ सॉल्यूशन ऑफ 500 ml. हाँ तो ठीक है ना, ये 1000 से 500 किया तो मोल्स भी कम हो जाएंगे फिर उसमें। Yes, sir. 1 mole of HCl. अरे वेरी गुड, बात समझा? तो 500 ml of 2 molar HCl मतलब just you have to bring only 500 ml out of 1 liter and according to that you have to adjust। आपको पता है 1 लीटर में 2 मोल्स होते हैं, तो 500 ml में कितना होंगे अंदर? 1 mole. सुपर ब्रुनल, वेरी गुड। श्रुति एम आई क्लियर बेटा? श्रुति, वेरी गुड। श्रुति बेटा एम आई क्लियर? श्रुति प्लीज से समथिंग, बी फास्ट। Yes, sir. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन थोड़ा सा फटाक से? 500 ml ऑफ 2 मोलर HCl, पहले इधर मेरे को 2 मोलर HCl क्या होता है वो क्लियर हुआ इधर? हाँ बेटा श्रुति, 2 मोलर HCl का मतलब क्लियर है कि शुड आई कम अगेन? Sir, come again. सी तो बोलते नहीं है, बिंदास बोलने का बेटा। देखो 2 मोलर HCl, ठीक है, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है बोलो चलो? Number of moles upon volume of हाँ तो मोलारिटी क्या है, वैल्यू 2 है, 2. दिया है ना क्वेश्चन में। तो बेटा Yes, मैंने सिर्फ क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड 2 था तो राइट हैंड साइड जस्ट अज्यूम किया सर्टेन वैल्यू। जैसे अभी अभी स्वाति ने बोला 4/2 अज्यूम करो सर, कुछ भी वैल्यू अज्यूम करो ना, 2 आंसर आना चाहिए बेटा। Sir, 8 upon 4 भी ले सकते हैं.
हाँ, कुछ भी आप लोगे तो आंसर क्या आने वाला है? 2:1 ही आने वाला है ना। यस सर। वही वही लिखा मैंने कि भाई 2 मोल्स, ऊपर 2 है मतलब 2 मोल्स ऑफ HCl, नीचे 1 है मतलब 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इधर ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ किया कि भाई 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन 2 में moles of HCl। हाँ, सिंपल, समझा? यस सर। अभी अभी आगे ये टर्म का मतलब क्या? 500 ml ऑफ 2 मोलर HCl। क्या है बेटा टर्म का मतलब? 500 ml ऑफ 2 2m of मोलर। HCl। तो 2m ऑफ HCl का मतलब मैंने लिखा क्या? 2m ऑफ HCl का मतलब है 2 moles of HCl present in 1 liter of solution, right? Solution। यस सर। अभी बेटा आगे आगे क्या लिखा था ये? 500 ml, राइट? 500 ml। बट आप तो ये 1 लीटर मत लाओ ना बेटा, 1 लीटर के बदले खाली बोला है वैसे 500 ml ही लाओ 500 ml। solution। बराबर है? यस सर। आपने सॉल्यूशन को आधा कर दिया बेटा। यस सर। आपको 500 पता है जब भी आप 1 लीटर लाओगे तो अंदर 2 मोल्स लेंगे, बट आप जब भी 500 ml ही लाओगे तो मोल्स तो भी 1 अंदर moles। कम हो। हाँ, समझ गया यस अभी सर। आपको? यस सर। यस सर। ग्रेट। तो ये अभी थोड़ा अपन को समझने को 5 मिनट जाएगा, बट जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बेटा सॉल्व करेंगे, रोज 3-3 घंटा मेहनत करेंगे, तो हम लोग सबसे आगे निकल जाएंगे बेटा। यस सर। हाँ, चलो, थैंक यू सर। मैं लीजिए बेटा। चलो तो गाइस, अभी आई होप इतना क्लियर है आपको। एम आई क्लियर? दिस इज साम्यक, हर्ष, साम्यक बेटा, हर्ष बेटा, क्लियर है? मैं ओके, चलो तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। लेट्स वेलकम मिस्टर साम्यक। साम्यक बेटा, आर यू देयर? यस सर। देखो भी क्वेश्चन पढ़ता है, व्हाट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम नहीं पता है, बट ये 6 मोलार HCl है। क्या ये? 6 मोलर HCl। बट इधर देखो ना, ये वाले में क्या था? दिस इज 500 ml, ये वाला पार्ट कौन सा मैं हाईलाइट कर रहा हूं ग्रीन में, ये वाला पार्ट क्या है? 500 ml सॉल्यूशन ऑफ 2 मोलार HCl। समझा? क्या ये 500 ml 2 मोलर HCl। वैसे ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं पता है कितना लाए है, बट 6 मोलार कॉन्सेंट्रेशन है। नहीं समझा? समझा सर। सिमिलरली शुड बी मिक्स्ड विथ, किसके साथ मिक्स करना है बेटा? वॉल्यूम नहीं पता है बेटा इसका। वॉल्यूम नहीं पता है। 2 मोलार HCl है ये। यस सर। ये दोनों को मिक्स करने के बाद इक्वल टू साइन मतलब जो हमें मिलेगा, ये दोनों को मिक्स करना है। ओए, प्रोडक्ट क्या मिलेगा? हाँ, ये दोनों को मिक्स करना है। तो इधर जो मिलने के बाद क्या मिलेगा? ये 2 लीटर मिला वॉल्यूम ऑफ 3 मोलार HCl, राइट? नहीं समझ रहा है? हाँ सर एक बार वापस कुछ बोलो ना। हाँ हाँ, देखो सर ध्यान से। रिपीट ना। Yes, yes, I am repeating. See, I am saying just simply that कि भाई क्वेश्चन है, सबसे पहले इधर वापस आ जाता है। What do you mean by 1 molar HCl? फटाक से बोलने जमना चाहिए तो मजा आएगा। What do you mean by 1 molar HCl? फटाक से बोलो, चलो। Nothing but 1 mole of HCl and 1 liter solution. in 1 liter of solution. Yes, 1 mole of HCl present in 1 liter of solution. बराबर? चलो, Yes sir. what do you mean by 2 molar HCl?
So 2 moles of HCl present in 1 liter of solution. liter of solution. Great. इतना क्लियर है? 1 मोलर HCl, 2 मोलर HCl मतलब समझा? Yes, sir. ओके अभी अभी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मोलर HCl मतलब 2 मोल्स ऑफ HCl इन 1 लीटर. क्या 2 मोलर HCl मतलब? Moles in 1 liter. 2 मोल्स ऑफ HCl इन 1 लीटर. बट ऐसा 1 लीटर नहीं लाना है, आगे क्या लिखा है? 2 लीटर. 500 ml. आगे क्या लिखा है? 500 ml. देखो अभी अभी शामिल, तो इधर 500 ml लिखा है, तो हमें सिर्फ 500 ml का ही लाना है. सिंपल. एम आई क्लियर? Yes, sir. हो तो इधर अभी क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग. शामिया क्या बोला है पहले? 6 मोलर HCl. 6 मोलर HCl मतलब 6 मोल. 6 moles of HCl upon 1 liter of water in 1 liter of solution. शामियक ने क्या बोला सुनाई दिया सबको गाइस? 6 मोलर HCl मतलब 6 moles of HCl in 1 liter of solution. यस. बट हम लोग कितना वॉल्यूम ला रहे हैं ऐसा कुछ पता नहीं है भाई. Volume find करना है. वॉल्यूम कितना लाएंगे वो फाइंड आउट करना है इधर. सिमिलरली 2 मोलर HCl मतलब 2 moles of HCl in 1 liter of solution. बराबर है? हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. और इधर फाइनल सॉल्यूशन क्या? 3 moles of HCl in 2 liter of water. 3 moles of HCl. 3 ये मत देखो साम्यक वॉल्यूम. Yes, sir. 3 मोलर HCl का मतलब क्या? 3 molar moles of HCl in 1 liter of solution. 3 moles of HCl in 1 liter of solution. Am I right, everyone? क्या बोला मैंने? एक मिनट. श्रुति am I clear? बेटा श्रुति कम अगेन. हेलो. नहीं समझा सर. एकदम सिंपल है. 6 मोलर HCl का मतलब ये 1 मोलर HCl का मतलब ये वाली स्लाइड. ये तो बोलो श्रुति, 1 मोलर HCl का मतलब. सी श्रुति, मोलारिटी का फॉर्मूला लिखा इधर हमने बेटा. क्या लिखा बेटा? नंबर Number of moles of HCl upon volume of solution in liters. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या वैल्यू चल रहा है बेटा? 1 मोलारिटी का. तो राइट हैंड साइड कुछ भी वैल्यू लोगे 1:1 रेशियो ही आएगा बेटा. Yes, sir. तो क्या आया? 1 मोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. कितना समझा? Yes, sir. तो अभी डायरेक्टली इधर से इधर आने को जमना चाहिए. ये सब किए बगैर इधर से इधर आओ डायरेक्ट. 1 मोलर देख के ये लिखने जमना चाहिए. 1 मोल ऑफ HCl इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है? Okay, sir. सिमिलर देखो डायरेक्टली 2 मोलर HCl मतलब 2 molar of HCl in 1 liter of solution. 2 मोल्स ऑफ HCl, मोलर नहीं. हाँ, moles. 2 मोलर HCl मतलब 2 मोल्स ऑफ HCl इन 1 लीटर ऑफ 1 liter of सॉल्यूशन. solution. ग्रेट बेटा, वेरी गुड. अभी एकदम ध्यान से, ये क्या है बेटा श्रुति? 500 ml 100 ml. 2 मोलर HCl. Yes, sir. 2 मोलर HCl मतलब ये तो लिखने को जमेगा फटाक से. हाँ Yes, sir. क्या? 2 मोल्स ऑफ HCl इन 1 लीटर ऑफ 1 सॉल्यूशन. liter of solution. Yes, sir. और अभी हम लोग को लाना है कितना? सिर्फ 500 ml. तो आपने वॉल्यूम कम कर दिया तो मोल्स भी आधे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, हाफ हो जाएगा. हाफ हो जाएंगे. राइट? बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. अभी इधर समझो वापिस. ये
क्वेश्चन में 6 मोलर HCl, Yes, sir. देखते मैं लिख सकता हूँ 6 moles of HCl in 1 liter of solution. Solution. Yes, sir. वैसे ही 2 molar HCl को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 moles of HCl in 1 liter of solution. in 1 liter of solution. Great. Am I clear? Yes, sir. वैसे ये 3 molar HCl राइट हैंड साइड देखो, ये वाला 3 Yes, molar sir. HCl को क्या लिख सकता हूँ? 3 moles of HCl 3 moles of present in- HCl. 1 liter of solution. बराबर है. अभी बेटा ये जो फर्स्ट है ना 6 मोलर HCl का वॉल्यूम नहीं पता है, कितना वॉल्यूम था सॉल्यूशन का नहीं पता है, बट कॉन्सेंट्रेशन वी नो दैट. क्या बोला मैंने? Sir, we don't know the volume. Of 6 molar HCl solution. We don't know Yes. even the volume of 2 molar HCl का solution, right? Yes, sir. But ये final solution का वॉल्यूम पता है, 2 liter Yes, sir. 2 liter. And also you know that 3 molar मतलब 3 moles of HCl in 1 liter. So मेरा 2 solution है, तो 2 liter में कितने moles of HCl होंगे? You got my question? No, sir. Simple. Sir, your voice was breaking. अरे यार आपका नेट का इश्यू बेटा. वाईफाई है आपके यहाँ पे? सर अभी आ रहा है बीच में हुआ था थोड़ा. Sorry. See, 3 molar HCl मतलब 3 moles of HCl in 1 liter of solution, right? Solution. Yes, sir. बट ऐसा 2 लीटर का सॉल्यूशन बनाया है. 1 लीटर में 3 मोल्स होंगे बेटा, तो 2 लीटर में कितने मोल्स होंगे? यू गॉट माई पॉइंट. 1 लीटर में 6. हाँ 3 मोल्स ऑफ HCl है. सो 2 लीटर में ऐसे x निकालने के लिए मल्टीप्लाई करने का ना क्रॉस, ये Cross multiplication. 3 Yes. into 2. तो ये सॉल्यूशन में 6 मोल्स है. दैट्स द थिंग. क्लियर हुआ? Yes, sir. अभी आपको वेरी इंपॉर्टेंट एक सिंपल सी बात है, बाकी सब जाने दो. इधर देखो, ये सॉल्यूशन के मोल्स हाँ इज इक्वल्स टू m1 मोल्स ऑफ HCl. बेटा क्या लिखा मैंने? आई डोंट नो यार कितने मोल्स है, आई डोंट नो दैट. हियर moles of HCl in this solution is m2. Am I clear बेटा? Yes, sir. So here ये equal moles of HCl. Here moles of HCl will be M3. m1 plus m2. M2. Yes, sir. नहीं समझा? समझा सर. ओके. सो बेटा एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाता हूं मैं, ठीक है? Yes, sir. एक सिंपल लॉजिक था. ये सॉल्यूशन में m1 मोल्स है, ये सॉल्यूशन में m2 मोल्स है, और ये फाइनल सॉल्यूशन में दोनों का मिक्सअप होंगे मोल्स. M1. Yes, sir. अभी एक बात समझना आप, ये ओके मोलारिटी का फॉर्मूला याद है कुछ? मोलारिटी का फॉर्मूला बेटा बोलो ना प्लीज. भूल गए कि मैं बोलूं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन बेटा व्हाट? Volume. वॉल्यूम ऑफ, वेरी गुड, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. याद आया बेटा? Yes, sir. तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए ये उधर मल्टीप्लाई में भेज दूं बेटा मैं? Yes, sir. मोलारिटी into volume of solution Is equals to number of moles. ग्रेट बेटा. ठीक है बेटा. सो आई एम कमिंग बैक ऑन दिस प्रूफ. बेटा इसके मोल्स ढूंढना है. इसके मोल्स बेटा इसके मोल्स ढूंढने के लिए क्या लिखूं मैं? मोल्स ढूंढने के लिए क्या लिखूं? मोलारिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इनटू Volume of of this first solution, right? Yes, sir. First solution. चलो
ये सेकेंड सॉल्यूशन और ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन बेटा, चलेगा? Yes, sir. रिजल्टेंट सॉल्यूशन दोनों को मिक्स करके आया बेटा। तो ये सेकेंड सॉल्यूशन के मोल्स ढूंढने के लिए क्या करूं मैं? Molarity into volume of second. सुपर बेटा। तो मोलारिटी ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन, एम आई राइट बेटा? Yes, sir. और ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स ढूंढना है। तो लेट्स से Molarity of resultant मोलारिटी ऑफ रिजल्टेंट। into volume of resultant. ग्रेट। तो ये फॉर्मूला जो हर एक स्टैंडर्ड बुक में डायरेक्टली दिया है, मैंने प्रूफ करके बताया आपको। Am I clear? Yes, sir. ये क्या कर रहे हैं वो समझ में आया बेटा हम लोग? Yes, sir. Number of moles ढूंढने के लिए ये फॉर्मूला। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स दोनों सॉल्यूशन के एड अप करके इधर इधर होने चाहिए। अभी Yes, sir. देखो सीधा सीधा अगर मैंने बोला होता इधर 2 मोल्स है, इधर 4 मोल्स है, इधर कितने मोल्स, तो तुरंत आप बोल देते थे 6 मोल्स, बराबर 6 ना? moles. Yes, sir. अभी मैं क्या बोलूंगा, इसकी मोलारिटी 5 है। इसकी मोलारिटी क्या है? 5. 5 है। इसको वॉल्यूम नहीं पता है, मतलब आप ये मोल्स कैलकुलेट नहीं कर पाओगे फिलहाल, राइट? नहीं। इसकी मोलारिटी सब, चलो इसकी 6 है मोलारिटी, इसका वॉल्यूम नहीं पता है बेटा। इसकी मोलारिटी Yes. 2 है, इसका भी वॉल्यूम नहीं पता है। बट ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन का दोनों पता है क्या? Molarity and volume दोनों है। हाँ, तो मोलारिटी और वॉल्यूम दोनों लिख दूं? वॉल्यूम कितना है? ट्राई टू राइट डाउन इन लीटर्स। हाँ, Yes, sir. लिखो चलेगा? तो इधर दोनों लिख दिया बेटा मैंने, हाँ कि ना? Yes, sir. अभी ये फाइनल वॉल्यूम है ना, दोनों को मिक्स करके इतना वॉल्यूम मिला ना बेटा, दोनों को, ये दोनों सॉल्यूशन को बेटा बोलो Mix करके। मिक्स करके मिला। इधर वॉल्यूम पर x है, ये वॉल्यूम x है, ये फाइनल वॉल्यूम 2 लीटर्स है, तो इसका वॉल्यूम मिल जाएगा क्या? बोलो तो ना। नहीं समझे। ये अच्छा, ये Sir, टोटल, explain it again. हाँ मैं वही कर रहा हूँ। ये 2 लीटर है टोटल फाइनल वॉल्यूम। Yes, sir. हाँ, ये 2 अलग अलग सॉल्यूशन है, बट दोनों को मिला के कितना हो रहा है? 2 2 liters. लीटर हो रहा है। एक का x लीटर है तो दूसरे का कितना होगा? 2x. 2 माइनस एक्स बेटा, हाँ, 2 minus x. क्योंकि दोनों का एडिशन 2 होना चाहिए, राइट? Yes, sir. ओके, सो बेटा इधर ये सेकेंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा? 2 minus x. बात समझा? अभी क्लियर हुआ बेटा एवरीवन? Yes, sir. सो कैन यू कम अगेन? मुझे ये फर्स्ट सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स ढूंढने थे, वो लोग ने डायरेक्ट दिए नहीं, उसका क्या दिया वो लोग ने बेटा? मोलारिटी, Molarity. और उसका वॉल्यूम नहीं पता था तो मैंने x अज्यूम किया। Yes, तो sir. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इज 6 into x, am I right? Yes, sir. और सेकेंड 2 सॉल्यूशन का into 2 into 2 into 2 minus x. 2 minus x इक्वल टू रिजल्टेंट मोलारिटी कितनी है? 3 है बेटा, मतलब रिजल्टेंट into- नंबर ऑफ मोल्स ढूंढने के लिए मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, 3 into Yes, वॉल्यूम sir. इज 2 लीटर, तो आंसर इज इक्वल्स टू 6, राइट? 6. Yes, sir. अभी सॉल्व कर सकते हैं अपन, तो क्या होगा? 6x प्लस 2 into 2 minus x, राइट, इक्वल्स टू Yes, sir. 6। Yes, sir. तो अपन को वॉल्यूम मिल जाएगा अभी बेटा। 2 2 Yes, sir. 4 4. माइनस 2x, X. मैं राइट ना, ऐसे करते हैं ओपन। तो अभी क्या होगा? 6s माइनस 2x 4x, और 6 by 4 सॉरी 6 minus 4 2. 2, so guys x equals to 2 2 is by the 4 answer. हाँ, So, हाँ, अरे, 1/2. 4 1/2. अपॉन में जाएगा ना, हाँ, तो 0.5 लीटर्स। बात समझे आपको? Yes, sir. सो अभी फर्स्ट सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा? 0.5 liter. हाँ, इसका 0.5 लीटर्स होगा,
और ये दूसरे का 2 minus 0.5 दैट इज 1.5 लीटर्स, राइट? liter. Yes, sir. चलो तो थोड़ा सा अभी मेरे को आप प्लीज जरा एक्सप्लेन करो, ये क्या था क्वेश्चन? यू गॉट इट? यू गॉट दिस Yes. स्लाइड? ये जरा अच्छे से पढ़ो, क्या था? पहला सॉल्यूशन 6 मोलार है, बट उसका वॉल्यूम नहीं दिया है, Yes, इसके लिए sir. हम लोग उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सेकेंड सॉल्यूशन sir. में अभी क्या दिया है? मोलारिटी दिया है 2 मोलार ऑफ HCl, बट उसका क्या Volume नहीं नहीं दिया है? वॉल्यूम नहीं दिया है, तो मतलब Volume. उसकी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, राइट? Yes, बट sir. दोनों HCl ही है, दोनों को मिक्स करने पे 2 लीटर बना है, और रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मोलारिटी इज 3 मोलार। हाँ, and मतलब volume is final- also given. हाँ, वॉल्यूम भी दिया है और मोलारिटी भी दिया है, तो फाइनल सॉल्यूशन में HCl के मोल्स दैट विल बी 3 into 2, दैट इज 6 मोल्स होंगे। दैट्स 6. क्लियर? Yes, sir. ओके, अभी मुझे दोनों का, ये दोनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम ढूंढना था, तो मैंने एक का x अज्यूम किया वॉल्यूम, दूसरे का 2 minus x. बिकॉज फाइनल वॉल्यूम इज गोइंग टू बी 2, राइट? Yes, sir. ग्रेट। सो ये श्रुति, ये एक फॉर्मूला डेवलप हुआ इधर बेटा, अगर ये दोनों सॉल्यूशन है, ये दोनों को मिक्स करके ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन है बेटा, am I right? Yes, sir. This is solution number 2, this is solution Solution. number 1. 1. Yes, sir. तो ये सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए Molarity मोलारिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन into volume of first solution. बराबर, Yes, फिर sir. इसका Molarity of second solution into volume of second solution. इधर मोलारिटी Molarity ऑफ of रिजल्टेंट result. सॉल्यूशन इनटू Volume of resultant solution. where resultant volume is nothing but V1 plus V2। देखा Yes, आपने? sir. ये 0.5 लीटर था, तो ये 1.5, दोनों का वॉल्यूम का एडिशन हियर सेम आया, बिकॉज स्पीशीज एक ही था। मतलब स्पीशीज अगर H2O पानी है, एक बॉटल में आधा लीटर, दूसरे बॉटल में 1.5 लीटर, तो दोनों को मिलाएंगे तो दोनों वाटर ही है ना, तो Yes, इसके लिए sir. वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, क्योंकि कुछ रिएक्शन नहीं हुआ। सो ये क्वेश्चन क्लियर है बेटा? ध्यान से देखो, कोई टाइम अपन ड्राई नहीं है। क्या करना है इधर? क्या So करना था? volume ढूंढना वॉल्यूम, था. सॉल्यूशन, बट कॉन्सेंट्रेशन पता है। तो अभी आपको 6 मोलार HCl का मतलब समझ में आना चाहिए। 6 मोलार HCl मतलब 1 लिखा है बेटा नीचे, 1 मोलार HCl मतलब बेटा, 6 moles. हाँ, वेरी गुड, 6 1 molar 6 HCl moles of मतलब, HCl in 1 liter of solution. ग्रेट। 6 मोलर HCl मतलब 6 मोल्स ऑफ HCl इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अभी ये इसमें अभी अपन को आंसर आया 0.5 लीटर्स, मतलब आपको 1 लीटर मत लाओ, कितना लीटर लाओ? आधा 0. लीटर। Yes, sir. 1 लीटर में 6 मोल्स है, तो आधा लीटर में कितने मोल्स हो जाएंगे? बात समझा? नहीं समझा? वापस श्रुति, 6 मोलर HCl मतलब, So 3 moles. अच्छा, ओके, गुड गुड। और इसका इधर 2 मोलर HCl का मतलब बेटा? 2 moles of HCl in 1 liter of solution. ओके, अगर इसका 1.5 लीटर्स लाएंगे तो 1 लीटर में 2 मोल्स है, तो 1.5 One. लीटर्स में 1 mole. नहीं बेटा, सी 1 लीटर में 2 मोल्स है, बराबर? Yes, sir. तो 1.5 लीटर्स में कितने मोल्स, राइट? X will be बेटा 1.5 into 2, that's 3 moles। Yes, sir. तो Yes, sir. क्या बेटा, तो here coming again प्रूव कर रहे हैं अपन, 2 मोलर HCl का था, 2 मोलर मतलब 2 मोल्स 1 लीटर में है, बट हम लोग 1.5 लीटर लाए, 1.5 लीटर्स,
सो अंदर कितने मोल्स निकलेंगे बेटा? 3 moles. 3 + 3 6. 6 मोल्स। कैलकुलेट करने के लिए दोनों चीज दिया है। 1 लीटर में 3 मोल्स, 2 लीटर मतलब 6 मोल्स। यस, you got it guys? Now I'm clear, Shruti, Yes, everyone? sir. समझ. So ये फॉर्मूला श्रुति जी याद रखोगे कभी भी? क्या है फॉर्मूला? Yes, sir. M1 V1 equals to M2 V2 equals to resulting molarity into resulting volume, where resulting volume is equals to always V1 V1 plus plus V2. V2 if the species are same. Yes, sir. Okay, great. Thank नया you, sir. चीज, my pleasure. नया चीज सीखने मिला गाइस आप लोग को कुछ इस तरह से। देखो इंडिविजुअल क्वेश्चन, हाँ इंडिविजुअल क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। नाउ यू गॉट ID and password, you can have multiple questions. चलो let's go ahead. Let's welcome your one and only, किसको बुलाते हैं? यशस्वी, are you there? Yes, sir. Great, चलो I'm ready question. Question is, in a reaction vessel 1.184 grams of NaOH is required to be added for completing the reaction. How many milliliters of 0.15 molar NaOH should be added for this requirement? देखो भाई एकदम स्टार्टिंग है, स्लोली स्लोली जाना है गाइस, घाई करना नहीं है। Am I right, everyone? Yes, sir. अभी समझते जाओ, ड्रॉ करते जाओ। क्या ऑलवेज बोला है मैंने? ड्रॉ करते जाओ, समझते जाओ। क्या बोला? इन अ रिएक्शन वेसल, ये रिएक्शन वेसल है। क्या डाला ऊपर से? ओए यशस्वी बेटा, 1.184 ग्राम्स Of NaOH NaOH. डाला है, राइट? अभी क्या? इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड, ठीक है डाल दिया। फॉर कंप्लीटिंग रिएक्शन, ठीक है हो गया रिएक्शन। हाउ मेनी Milliliters milliliters of 0.15 m. should be added for this requirement? Yes, फॉर sir. रिक्वायरमेंट के लिए बोला है, ग्राम्स में बोला है आपको इतना डालना है। Yes, मतलब sir. ये वॉल्यूम एंड 0.15 मोलार कॉन्सेंट्रेशन है ये सॉल्यूशन का, मतलब ये NaOH का जो सॉल्यूशन है, Yes, sir. ये सेकेंड सॉल्यूशन, ये रिएक्शन वाला सॉल्यूशन, रिएक्शन Yes, वाला sir. सॉल्यूशन में NaOH डालना है। तो ये NaOH का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0.15 मोलार, ठीक है? इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा? 0.15 molar. 0.15 मोलार। तो इसमें से ये सॉल्यूशन 0.15 मोलार देख के एक स्टेटमेंट तो आपको लिखने जाना चाहिए था। क्या 0.15 मोलार देख के क्या स्टेटमेंट लिखेंगे?
स्टेटमेंट लिखने जमना चाहिए गाइस. पास यशस्वी. Yes, sir. Can you analyze can you analyze here what's the statement you can think about after seeing this 0.15 molar? Solution का भी concentration 0.15 मोलर होना चाहिए. नहीं सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन नहीं फाइंड आउट करना है कुछ भी. Okay. अभी ये सॉल्यूशन में इतना NaOH डालना है, कितना 1.184 ग्राम, 1.184 ग्राम. और ये आपको दूसरे वेसल में NaOH का सॉल्यूशन लाके दिया है. क्या लाके दिया है? Solution NaOH का सॉल्यूशन, दैट इज NaOH का सॉल्यूशन इज 0.15 मोलार. आपको जितना चाहिए उतना ही वॉल्यूम निकालना है. आपको उसमें से पूरा नहीं निकालना है. कितना निकालना है? जितना चाहिए उतना ही. जितना चाहिए उतना ही वॉल्यूम निकालना है. और वो जितना निकाला हुआ वॉल्यूम है वो NaOH 1.184 ग्राम होना चाहिए, लाइक दैट. दैट आफ्टर दैट यू विल बी एडिंग इनटू इट. आई एम कमिंग अगेन. क्या बोला मैंने? ये 0.5 मोलार NaOH का सॉल्यूशन है. क्या बोला मैंने? 0.15 मोलर NaOH का सॉल्यूशन है. उसमें से NaOH कितना निकालना है? थोड़ा ही वॉल्यूम निकालना है. और वो थोड़ा वॉल्यूम इतना तो होना ही चाहिए भाई. NaOH का 184 ग्राम जितना NaOH होना चाहिए ऐसे. Yes, sir. You got my thing? Yes, sir. Now I am saying that ये जो NaOH का 0.15 मोलार सॉल्यूशन है, what do you mean by that? आप क्या स्टेटमेंट बना के डाल सकते हो? इसका क्या स्टेटमेंट बना के डाल सकते हो आप? नहीं फ्रेम करने जम रहा है. ओके, तो इधर फ्रेम करने जम रहा था ये स्लाइड में. Yes, sir. 1 मोलार HCl मतलब 1 mole of 1 mole and 1 liter वाला. बोलो ना प्रॉपर. 1 mole of HCl present in 1 liter of solution. Yes, sir. Right? इधर 2 molar HCl का मतलब 2 moles of HCl present in 1 liter of solution. चलो अभी 0.15 मोलार NaOH का मतलब 0.15 molar of NaOH present in 1 मोलार liter. नहीं, मोल्स. Moles, sorry, sir. 0.15 moles of NaOH present in 1 liter of solution. ओके, बराबर है बेटा? Yes, sir. अभी जैसे आई एम राइटिंग इन नेक्स्ट स्लाइड, whatever अभी जो आपने बोला ये भाई 0.15 मोलार NaOH है, ठीक है? Yes, sir. तो मैंने इधर लिखा दैट 0.15 moles of NaOH present in 1 liter मतलब 1000 ml of solution. Am I right? हाँ कि ना? Yes, sir. Now from mole triangle, मोल से मास फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग. मोल्स ऑफ NaOH है हमारे पास. Yes, मास sir. ऑफ NaOH फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे यशस्वी? मोलार वेग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ग्रेट, डायरेक्टली बोला आपने. वेरी गुड. सो यशस्वी जी, ये 0.15 मोल्स ऑफ NaOH को वेट में कन्वर्ट करो. Yes, sir. Simple. Moles equals to weight upon molecular weight. It's a 0.5 moles. वेट ढूंढना है. यशस्वी जी मोलार वेट नहीं है मेरे पास. NaO और H. Na is what? How much? फटाक से यशस्वी. बेटा फर्स्ट लेक्चर मोल कंसेप्ट. ये ऑड एटॉमिक नंबर है तो डबल प्लस 1. डबल प्लस 1. इधर 8 even double, but this is 1 only. Yes. Right? So this is going to be what? 40. So 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा जल्दी यशस्वी? 0.15 into 40. 6. Great. 6 ग्राम. So यशस्वी जी, can I write this statement? जो आपने ये फ्रेम किया था ना,
Yes, That's sir. 0.15 moles of NaOH present in 1000 ml. So what I can write here, 6 grams of Of NaOH is 0.15, present is 1000. 0.15 moles is as good as 6 grams of NaOH, right? Yes, sir. 6 grams of NaOH present in, 1000 ml of solution. yeah. Am I clear? Yes, sir. तो यशस्वी जी क्वेश्चन में कितना NaOH डालना है रिएक्शन वाले वेसल में? 1.184 gram. तो सिंपल हो गया क्वेश्चन सॉल्व. 6 ग्राम आप 1000 ml निकालेंगे, इसमें से कितना निकालेंगे? 1000 1000 ml. ml निकालेंगे तो 6 ग्राम ही NaOH निकलेगा उसके साथ, तो ये उतना ही है. Yes, sir. बट आपको कितना निकालना है? सिर्फ 1.184 gram. NaOH निकालने के लिए बोले बोलो कितना ml सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, X राइट? ml. Yes, sir. बात समझ में आई? क्लियर है एकदम? हाँ, sir. सो x निकालने के लिए जल्दी जल्दी 1.184 इंटू 1000 by 6. Am I clear? Yes, sir. सो ये कैंसिल होगा ऐसा है, या तो चलो ये 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1184 डिवाइड बाय 6, 6 1 जा 6 तो 5 8 बराबर, 9 6 जा 54 बराबर, तो 58 4 4 दैट इज 44 है अभी. 6 7 सा 40. 40. ग्रेट. सो दिस मच ml ही निकालना चाहिए आपको. सो इतना ml निकालोगे तो उसके साथ आपको 1.184 grams NaOH मिल जाएगा. Then you Yes. can put that this 197.33 ml of NaOH का solution in this reaction vessel. You Yes, got sir. my thing, beta? Yes, sir, समझा. Can you please explain to all products आपके small तरीके से जैसे आपको जमे? Yes, sir. Starting में the question was basically कि कितना ml of NaOH डालेंगे तो 1.184 ग्राम मिलेगा NaOH का. तो वो हाँ. कैलकुलेट करने के लिए बोला था कि 0.5 मोलार NaOH डालेंगे इसमें तो आएगा. तो उससे पूरा कैलकुलेट करने से ये आया कि 197.33 ml of NaOH डालने से 1.184 ग्राम ऑफ NaOH आएगा. Great. सबसे पहले 1.184 grams of NaOH चाहिए आपको, और उसके Yes, लिए sir. आपको NaOH का सॉल्यूशन का मोलारिटी दे दिया है, तो उससे स्टेटमेंट बनाने जमना चाहिए पहले. गाइस एवरीवन, दैट वाज, क्या स्टेटमेंट बनाया आपने? 0.15 ml of NaOH present in 1 liter. 1 liter of solution. ग्रेट. ठीक है, अभी आपको दिमाग इधर यशस्वी जी चलना चाहिए कि आपको 1.184 ग्राम्स NaOH Yes, निकालना, मतलब वेट से डील करना है आपको. Yes, sir. हेंस हम लोग वेट से डील करने के लिए फटाक से मोल कॉन्सेप्ट तो दिमाग में है ही हमारे, बेसिक Yes, चैप्टर. तो हम लोग तुरंत वेट से डील करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड चले गए, तो हमने तुरंत मोल को वेट में कन्वर्ट करके लिख दिया, स्टेटमेंट बना दिया और फटाक से सॉल्व हो गया. नाउ यस आई कैन रिमूव 1.184 ग्राम्स, so that will be easily removed with the help of 197.33 ml, right? Yes, sir. So Shruti ji, am I clear? Vanshika, Raj, am I clear? Sneha, Shravani beta. Yes, sir. वंशिका क्लियर है ये बेटा? स्नेहा, श्रावणी बेटा? एवरीवन? Yes, sir, clear. ओके. श्रावणी का रिप्लाई नहीं है. श्रावणी बेटा, आर यू देयर? श्रावणी, स्नेहा, am I clear? Okay, great. Abdullah? Yes, sir, clear. बोला ना. Great. Okay. Sorry. Go ahead with next question, guys. Master. ऐसे ही स्पिरिट से जाना है. So let's welcome here.
स्नेहा, नाउ इट्स ऑल, यू कैन स्पीक. बोल पाएंगे आप? हाँ बेटा. हेलो स्नेहा, आर यू देयर बेटा? अब्दुल्ला जी म्यूट करो ना. अभी एक जबरदस्त क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ. जबरदस्त क्वेश्चन अभी ले रहा हूं. एक होमवर्क के लिए, एक दो होमवर्क के लिए इजी क्वेश्चंस है. तो चलो ट्राई मारते गाइस. व्हाट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट of 85% purity would be required भाई किसी का म्यूट ऑफ हुआ है क्या? हाँ हाँ, या गुड. निधि बोलिए बेटा. हेलो निधि बेटा, आपका म्यूट ऑफ हो गया है. हेलो okay sir. Required to prepare गाइस. ये क्वेश्चन जबरदस्त लेवल वाला है गाइस. सो आप लोग साथ हो मेरे, एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो समझना भाई, एकदम सिंपल है. अभी ये इतना पार्ट भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए इतना पड़ता है. प्रिपेयर 45.6 ml of 0.235 normality of H2SO4. मतलब जरा किसको बुलाते हैं रीड करने के लिए? बेटा स्नेहा बेटा करो ना वो माइक का कुछ. लेट्स कॉल मिस्टर राज. आर यू देयर? Yes, sir, I am there. ग्रेट बेटा. तो क्वेश्चन पढ़िए. व्हाट वेट ऑफ, ये 85% प्योरिटी वाला है ना? हाँ 85% प्योरिटी वाला बाद में पढ़ता है, पहले आगे बढ़ते हैं. व्हाट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, व्हाट वेट ऑफ क्या है? Sodium carbonate. सोडियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड. रिक्वायर्ड मतलब प्लस. व्हाट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर H2SO4. यस. मतलब सर आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है. हाँ अभी बराबर है. Yes, sir. Yes, sir. ओके. अभी ये दोनों मिक्स करके सॉल्यूशन बनाने का था ऐसा क्या बेटा? Okay, sir. What weight of sodium carbonate would be required to prepare 45.6 ml of 0.3235
H2SO4 सॉल्यूशन गाइस। अभी एवरीवन गाइस, द थिंग इज, ये रिएक्शन ठीक है ना, हम लोग रिएक्शंस कंप्लीट कर सकते हैं, जरूरत नहीं है कुछ टाइम पास, थोड़ा सा नॉलेज। ठीक है, ये कुछ रिएक्शन करना था ऐसे, तो ये रिएक्शन करने के लिए सोडियम कार्बोनेट कितना लगेगा, अगर H2SO4 की इंफॉर्मेशन दी है, क्या दी है राज, ये रिएक्शन करने के लिए 45.6 ml. ऑफ 0.235 नॉर्मलिटी, राइट? Yes, sir. ग्रेट। अभी राज, Yes, अगर sir. अगर ये यू नो दैट एक फॉर्मूला था, अभी अभी हमने किया था, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। चलो, इधर रिएक्शन में दोनों के इक्विवेलेंट सेम लगते हैं। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ने क्या बोला है, दोनों के इक्विवेलेंट सेम होते हैं। सेम लगते हैं, कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी स्पीशीज जो बनने वाला है कि जो यूज होने वाला है एज अ रिएक्टेंट, हर एक के इक्विवेलेंट सेम होता है, ऐसा हमने अभी अभी प्रूव किया था, राइट? यस सर। तो कहना है राइट, रिएक्शन में कितना लगेगा फाइंड आउट करने के लिए, हाँ भाई, तो बस दे दो ना हमें इक्विवेलेंट्स, जितने सोडियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट्स है उतने ही H2SO4 के होने चाहिए। हाँ ग्रेट, ठीक है। अभी इधर तक क्लियर है वंशिका? यस सर। तो वंशिका, क्वेश्चन थोड़ा प्लीज समझाइए वापस, इधर तक जो आपको समझाए वो समझाइए। वेट ऑफ Na2CO3 85% है। नहीं 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 नहीं, वो 85% मत पढ़ो, वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट ढूंढना है रिएक्शन आगे बढ़ाने के लिए। H2SO4 कितना लाए है वो लिखा है वो लोग ने, 45.6 मिलीलीटर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इस बार नॉर्मलिटी में दिया है मोलारिटी के बदले। ओके सर। नहीं समझा? नहीं समझा सर। देखो, ये जो रिएक्शन में कल अपन ने ये मतलब आज सुबह किया था, बराबर, हर एक के क्या सेम होते हैं, इक्विवेलेंस, राइट? नाइट्रोजन की इक्विवेलेंस इक्वल्स टू हाइड्रोजन का इक्विवेलेंस इक्वल्स टू अमोनिया का। बराबर, मतलब क्या प्रूव किया था, 6 इक्विवेलेंट्स अगर नाइट्रोजन के है तो हाइड्रोजन के भी 6 इक्विवेलेंट्स लगेंगे हमें, और प्रोड्यूस्ड भी 6 इक्विवेलेंट बनेगा, राइट? कितना प्रूव किया था, इतना तो याद है ना सुबह का? यस सर। क्या रिएक्शन में हर एक स्पीशीज का क्या सेम रहता है, इक्विवेलेंट, राइट? इक्विवेलेंट से। अभी हाइड्रोजन का इंफॉर्मेशन H2SO4 का इंफॉर्मेशन दिया है समथिंग, क्या दिया है? H2SO4 का इंफॉर्मेशन, H2SO4 का इंफॉर्मेशन दिया है, सो आई कैन फाइंड आउट हियर H2SO4 का इक्विवेलेंट्स, यस और नो? यस। क्या फाइंड आउट कर सकता हूं मैं? इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। ग्रेट। अभी एकदम सिंपल है, इक्विवेलेंट्स के 3 फॉर्मूला याद है वंशिका?
मैं स्टार्टिंग में शायद लिख के दे, नहीं लिखे है। बोलो इक्विवेलेंस के ऑल थ्री फॉर्मूलाज। जल्दी बोलो, याद करो। फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट बेटा, given weight upon हाँ equivalent. Given weight upon equivalent weight. ग्रेट। फिर सेकेंड, Equivalent of solute is equal to normality into volume in volume of solution in liter. या सुपर्ब। थर्ड, Equivalent of solute is equal to number of moles of solute into valency. सुपर्ब बेटा, सुपर्ब, वेरी गुड। ठीक है, तो मुझे रिएक्शन में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से क्या पता है कि कभी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के Equivalent. सेम रहेंगे, Same राइट? as- Yes. ग्रेट। तो इधर H2SO4 का इक्विवेलेंट आराम से मैं नॉर्मेलिटी भी दिया है बेटा और वॉल्यूम भी दिया है, तो मैं Yes, sir. सेकेंड फॉर्मूला यूज करूँ तो चलेगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। Yes, sir. सो इधर नॉर्मेलिटी कितना है बेटा? 0.235 0.23. Yes, और sir. वॉल्यूम बेटा मिलीलीटर में, लीटर में कन्वर्ट कर लोगे आप? Into 10 index. ठीक है, कन्वर्जन sir. करने सिखाया है ना मैंने, कैसे करने का। 1 लीटर मतलब 1000 ml, 1000 milliliter. 45.6 ml मतलब कितना लीटर? 45.6 अपॉन 1000, राइट? Yes, sir. तो इधर चलो सर एक तो हो गया। सर 45.6 है ना? हाँ 45.6 है, मैंने 5 लिखा, ठीक है 6 कर देता है, बराबर। Yes, sir. Yes, sir. अभी इधर मैं एक फॉर्मूला लगाऊं, ये मुझे वेट फाइंड आउट करना है। वेट क्या फाइंड आउट करना है? Weight. बोलो ना। Given Okay. weight upon equivalent. बराबर है। Yes, sir. Here वेट मिल जाएगा, बट मेरे पास क्या होना चाहिए बेटा? Equivalent weight. होना चाहिए मेरे पास, राइट? Yes, sir. सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या? एनीवन? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंस। सुपर बेटा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। ठीक है, सो मॉलिक्यूलर वेट ढूंढने के लिए तो 2 सोडियम, 1 कार्बन, राइट? कार्बन का वजन है 12, 3 ऑक्सीजन, जल्दी जल्दी फटाफट। 23 थ्रू जा 46, 16 थ्री जा 48, 8 2 10 6 16, 4 5 6 7 8 9 10। कितने मॉलिक्यूलर वेट गाइस? 106. बराबर। अभी वैलेंसी बेटा, वैलेंसी के लिए बुलाओ वापिस सोडियम कार्बोनेट को। आपको याद है कार्बोनेट पे क्या चार्ज होता है? एनीवन? बहुत बार सिखाया है, कार्बोनेट पे क्या चार्ज होता है? 0. -2. -2। Yes, sir. वो चार्ट याद देखो ना, मैंने करवाया उसमें, याद रखो। कार्बोनेट देखो इधर जगह है। ओए कार्बोनेट 3 ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 6. 6 चाहिए। कार्बन ने 6. कितना दिया होगा? कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं खाली? 4. तो दो बार से लेगा ना। हाँ सर, -2. समझा? कि बोलता हूँ 3 घंटा पढ़ना जरूरी है, इजी करना है केमिस्ट्री, 3 घंटा पढ़ना है। कार्बोनेट को कितना चाहिए? 2 चाहिए। 2 सोडियम ने मिलके 2 दिया, हर एक सोडियम ने 1 दिया, राइट? Yes, sir. तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है गाइस?
2 electrons. टू इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, हेंस वैलेंस इक्वल्स टू 2. नहीं समझा? Yes, sir. Okay. So it's going to be what? Jaldi jaldi. Equivalent weight is how much? बोलो बोलो, समझ में आ रही है बात? हाँ कि ना? Yes, sir. तो इधर इक्विवेलेंट वेट 53 लिख दूंगा मैं, 53 लिख दूंगा, उधर मल्टीप्लाई में भेज दूंगा तो गिवन वेट मिल जाएगा मुझे. Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो, तो क्या गिवन वेट विल बी, गिवन वेट विल बी क्या लिखूं जल्दी बोलो? इक्विवेलेंट वेट multiply by 45.6 into 10 raised to minus 3 into, बोलो बोलो बेटा, इधर करो पिछले साइड, 0.235 राइट? Yes, sir. ठीक है, इक्विवेलेंट वेट कितना आया? 53 आया राइट? एवरीवन बैठ रहा है को Yes, दिमाग में sir. गाइस? Yes, यस और sir. नो? ओके ओके चलो, अभी सी गाइस एवरीवन ध्यान से, अभी इतना शार्प कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे नीट में, इतना शार्प कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे. इसको थोड़ा कम किया, इसको थोड़ा बढ़ा दिया, क्या क्या समझ में आ रही है बात? Yes, sir. फटाफट नियरेस्ट आंसर पे आना है बेटा. पॉइंट 235 को आप राउंड अप कर दीजिए, चलेगा? सबको राउंड अप किया मैंने, मेरा कैलकुलेशन फटाक से हो जाए इसके लिए नियरेस्ट वैल्यू पे लेके आया, चलेगा? Yes, sir. 25 इंटू 25 आपको पता है ना, इसको 25 पॉइंट को राइट में, पॉइंट को राइट में शिफ्ट कर रहा हूं, लीना रोदी राइट में डिक्रीज. हाँ बोलो क्या? 25 625 और ये 10⁻², 2 0 है ना, मतलब 10⁻² और 10⁻⁻² गया 10⁻⁻². बराबर. तो अभी डिवाइड बाय 10⁻³ मतलब नीचे है, 10 मतलब पता है ना आपको, ये 10⁻³ divided by 1000. डिवाइड बाय 1000. हाँ, इट्स 0.625 ग्राम्स. ठीक है, नियरेस्ट वैल्यू लाई है मैंने. आर गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. इधर वंशिका जी स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करो क्या क्यों हुआ, जरा क्वेश्चन में आराम से, टेक योर ओन टाइम. अभी 85% वाला पार्ट बाकी है, बट इतना पहले मेरे को समझा दो फटाक से एकदम. H2SO4 का हमें इंफॉर्मेशन दिया है, 45.6 मिलीलीटर ऑफ 0.235 नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इक्वल होता है. फिर हमें इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला रखा उधर, H2SO4 का गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और उधर H2SO4 का नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम वाला रखा, राइट? क्योंकि उसका दोनों अवेलेबल था. तो हम लोग को गिवन वेट ऑफ कितना सोडियम कार्बोनेट लगेगा रिएक्शन के लिए वो मिल गया. यस सर. बराबर है. अभी इतना हमें 0.625 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लगने वाला है भाई. कितना लगने वाला है? 0.625 ग्राम. गाइस 2 मिनट है ना आप लोग के पास, होमवर्क में ग्रुप में सेंड कर दूंगा. अभी जो आप सोडियम कार्बोनेट ला रहे हो वो 85% ही प्योर है. गेटिंग दिस? मतलब 85% प्योर मतलब 100 ग्राम लाओगे तो निकलेगा 85 ग्राम ही सोडियम कार्बोनेट निकलेगा,
बाकी सब इम्प्योरिटी निकलेगी, कचरा। क्या बोला वंशिका? 100 ग्राम में से हमें 85 कार्बन ही प्योर है सोडियम और बाकी कार्बोनेट का निकलेगा ऐसा। यस हाँ, नहीं समझा यस क्या सर बोला मैंने? अगर 100% प्योरिटी निकली 100 होती तो 100 का 100 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, 100 ग्राम में 100 का 100 ग्राम सोडियम कार्बोनेट ही होता था। बट अभी कितना है? 85%। तो 85 ग्राम ही सोडियम कार्बोनेट निकलेगा, राइट? यस हम सर लोग को 0.625 ग्राम चाहिए बेटा, बराबर है? तो उसके लिए यस सर कितना लेके आना पड़ेगा तो 0.625 निकलेगा? 100 ग्राम लाते हैं तो 85 ग्राम से निकलता है। कैसे भी हमें तो कितना चाहिए वंशिका? इधर आया है 0.625 ग्राम चाहिए हमें बस। तो 0.625 यस ग्राम सर पाने के लिए कितना लेके आना पड़ेगा? यू गॉट माई क्वेश्चन? यस Yes, sir. तो इतना करोगे तो यू विल बी कमिंग अप विद योर आंसर। डोंट वरी, मैं वापस ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम लूंगा, रिवाइज करवाऊंगा। सो दिस वाज द हायर लेवल हॉट वंस हम लोग ने किया ये। तो डोंट वरी, जे स्लाइड देख के जरा रिवाइज करना, समझेगा 110%। गाइस आज का लेक्चर प्रॉपर रिवाइज करना अभी, हाँ? प्रॉमिस एवरीवन? Promise. यस सर प्रॉमिस ओके बेटा, Yes, sir. Bro. चलो Yes, बाय sir. Promise. बाय Bye, बेटा। sir. Thank Thank you, you, sir. sir. Bye. Bye, sir. बाय Thank you, सर sir. थैंक यू सर Thank you, Bye, sir. sir. Bye, Thank sir. you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. वेलकम बेटा, बाय Bye, sir. Thank you. बाय बेटा, बाय Bye, sir. बाय, टेक केयर बेटा, Bye, sir. Bye, Thank you, sir. sir. Thank you. Take care, sir. टेक केयर बेटा, माय प्लेजर, बाय। Yes, sir. Bye.